नमस्कार। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और मेरे साथ हैं ब्राह्मण नीरज तिवारी। आप ब्राह्मण संस्कार मंच से भी हैं और राजद में भी हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए। आप नीतीश कुमार कब आ रहे हैं फिर? देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सदन में भी हमारे नेता और सूबे के मुख्यमंत्री, नौजवानों के दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जिनको हम लोग अपना नेता मान चुके हैं, उन्होंने ही कहा है कि इसकी गारंटी नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी कहे हैं, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग उनको चाचा कहे हैं और चाचा ही कहेंगे। चाचा कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक खबर चल रही है कि 10-12 ऐसे विधायक हैं जदयू के जो राजद के संपर्क में हैं। क्या ऐसी खबर है क्या? ऐसे हम लोग बिना साक्ष्य का कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोग किसी को फोड़ने का काम नहीं करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। चच्चा का कहे हम तोड़ फोड़ करेंगे। लगातार मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है कि हाजीपुर पशुपति पारस लड़ेंगे, तो कभी खबर मिल रही है कि हाजीपुर चिराग लड़ेंगे। हाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब ये तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं भाई चिराग पासवान जी, ये वो तय करेंगे कि उनका विरासती सीट है हाजीपुर। उनके पिताजी वहाँ से कई बार अपना पृष्ठभूमि बनाए, राजनीति दुनिया में बहुत बड़े उछाल मारे, कई बार वहाँ के सांसद रहे। अब तो वो अपने विरासत को संभाल नहीं पाएंगे, या उनका विरासत कोई और गाइडलाइन कर रहा है। मतलब मुझे चिराग पासवान के लोजपा को कोई दूसरा चला रहा है? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। चिराग जी जो भी करते हैं सिर्फ खाना अपने मन से खाते हैं, बाकी जो भी राजनीति कार्यकलाप होती है वो किसी और से गाइड होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं भाजपा वाले को? हाँ हाँ, भाजपा वाले को। अरे भारत सरकार के गृह मंत्री से वो गाइड होते हैं। मतलब चिराग पासवान के पास अपनी क्षमता अब नहीं रह गई कि वो अपना डिसीजन ले सके, दूसरे के डिसीजन से काम कर रहे हैं वो। दूर दूर तक तो यही नजर आ रहा है। अगर उनमें अपनी क्षमता होती तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जगह पे तो दायित्व उन्हीं का बनता है, क्योंकि रामविलास जी के बेटा वो है। तो अपने बाप का विरासत तो उनको संभालने का हक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में लोजपा विलय हो जाए? अब ये तो वो बताएंगे कि क्या करेंगे, विलय करेंगे या अपने बाप के विरासत को, जो पार्टी को उन्होंने बना करके उनको दे करके गया, उस पार्टी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, ये तो उनके ऊपर है। क्योंकि एक उन्हीं के समय में एक हमारे भी नेता ने एक अपना अलग दल बनाया, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा, और वो राष्ट्रीय जनता दल का आज पूरा कमान हमारे भले ही छोटे हैं और हमारे शीर्ष नेता बन चुके हैं, हमारे भाई तेजस्वी यादव ने संभाल लिया है। हम सबों को एकजुटता से अपने साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे? देखिए, हम लोगों को जनता पे पूर्ण भरोसा हो चुकी है, क्योंकि बिहार के नौजवानों की यह आवाज़ है कि 25 की सरकार, तेजस्वी की सरकार। मतलब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। अच्छा, अगर चिराग पासवान महागठबंधन के साथ आते हैं तो क्या आपका दल स्वागत करेगा? देखिए, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं। उनके हाथ से कोई भगाया नहीं जाता है। आज तक इतिहास रहा है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी आज तक किसी को भगाया नहीं है। जो आया है सबका स्वागत किए हैं, और उनका दिया हुआ यह संस्कार हम सभी राजद के एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर यह बखूबी भरी हुई है। जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उस पर कोई हमारी टीपा टिप्पणी नहीं है। अच्छा, अगर चिराग पासवान राजद के साथ आते हैं तो क्या हाजीपुर उनकी विरासत सीट उन्हें मिल जाएगी? आशा रखते हैं आप? 110% हम ये दावा रखते हैं कि मैं भी उनके लिए वकालत करूंगा, अपने नेता से आग्रह करूंगा कि भाई तेजस्वी जी, यह हाजीपुर रामविलास चाचा का सीट रहा, आज वो नहीं है, स्वर्गवास उनकी हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके बेटा चिराग जी को आप कंधे से कंधे मिला करके उनको लड़ाने का काम करिए और उनको जिताने का काम कीजिए।
जहां एक तरफ चिराग फंस चुके हैं एनडीए के चक्कर में और दावेदारी लगातार हो रही है कि हाजीपुर से मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर से पशुपति पारस लड़ेंगे, और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह सीट किसको मिलेगा। यहां तक अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या लोजपा को 6 सीटें मिलेंगी, क्या चिराग को 2 सीट मिलेगी कि 4 सीट मिलेंगी, या पशुपति पारस को 2 सीट से ज्यादा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे और उनके मन मुताबिक जो उनकी विरासत की सीट है हम वो सीट उनको दे देंगे। आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ। बिहार की राजनीति के पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।